देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 405, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 389। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः चिन्मय देवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। व्यवसायव्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः। ओम परर्धये नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित करते हैं। पिछले नाम में उन्होंने भगवान को ध्रुव कहा। वह परमात्मा ध्रुव अर्थात अचल है, अविनाशी है। और अचल और अविनाशी होने से ही वह परर्धि अर्थात श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाला भी है। यह बताने के लिए अब उन्हें परर्धि नाम से कहते हैं। परर्धि ही इसका अर्थ है श्रेष्ठ ऐश्वर्य वाले, श्रेष्ठ विभूति वाले। भाष्यकार लिखते हैं परारिद्धिर विभूति ही अस्य इति परर्धि। भगवान की रिद्धि अर्थात विभूति परा माने श्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा को परर्धि नाम से कहते हैं। भगवान के पास यश, श्री, औदार्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब कुछ है, लेकिन यह भी अंततः नष्ट होने वाला ही होता है। जो भी भगवान के अतिरिक्त भगवान के पास है वह नष्ट होने वाला है, अर्थात यह मायावी ऐश्वर्य है। इसका परमात्मा के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। जैसे द्वारिका का द्वारिकाधीश के साथ कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए तो पृथ्वीलोक को छोड़ने के पश्चात भगवान ने उसे समुद्र में डुबा दिया था। इतनी बड़ी द्वारिका कहां डुबो दी? समुद्र में। जो मोहग्रस्त हैं, आसक्तिवान हैं, अज्ञानी हैं, विनाशी, ऐसे जो लोग हैं ना, ऐसे विनाशी लोगों के लिए उस नश्वर ऐश्वर्य का महत्व होता है, अज्ञानियों के लिए उसका महत्व है।
ज्ञानी एवं वैराग्यवानों के लिए यह ऐश्वर्य, षडैश्वर्य निरर्थक ही है। जैसे जिसको वस्त्र पहनना ही नहीं है, उसके लिए मूल्यवान वस्त्र भी मूल्यहीन हो जाते हैं। ऐश्वर्य भोगियों के लिए सार्थक होता है और योगियों के लिए निरर्थक ही होता है। भगवान तो योगेश्वर है ना। जो योगेश्वर होता है, सब ऐश्वर्य उसके पीछे दौड़ता रहता है। श्रुति ने स्वयं कहा है कि जिसके लिए ऐश्वर्य निरर्थक हो जाता है, असल में वही ऐश्वर्य का अच्छी तरह से भोग कर सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। भोगी लोग लक्ष्मी देवी को अच्छे नहीं लगते। भोगी लोग लक्ष्मी देवी को अच्छे नहीं लगते हैं। भोगी लोगों के पास लक्ष्मी दुखी रहती हैं। भोगियों के पास केवल सुखाभास ही होता है, असली सुख होता ही नहीं है। नादान भोगी लोग सुविधाओं को ही सुख समझते हैं। उनके सुख का आधार उनकी मान्यता के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। हालांकि असली सुख की परिभाषा कुछ अन्य ही है। लक्ष्मी जी का जो मालिक बनकर बैठते हैं ना, उन भोगियों का सुख अनेक रोगों से पीड़ित रहता है। भगवान इन रहस्य को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए नश्वर ऐश्वर्य का त्याग करते हैं और परम ऐश्वर्य में मस्त रहते हैं। अपनी आत्मा की अस्मिता है सच्चिदानंद। आत्मा की अस्मिता क्या है? सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद यह आत्मा का परम ऐश्वर्य है। यह जिसको प्राप्त हुआ है, वह जीवात्मा हो या परमात्मा हो, वह अपनी स्वयं प्रभुता में मस्त रहता है। फिर उसको किसी भी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं होती। नदी जब समुद्र को मिल जाती है ना, तो वह महासागर ही बन जाती है। ऐश्वर्य दूसरों के लिए होता है। ऐश्वर्य दूसरों की आंखों में धूल फेंकने के लिए होता है। ऐश्वर्य स्वयं के लिए निरर्थक ही होता है। अधिकतर बाहर से ऐश्वर्यवान दिखाई देने वाले अनेक लोग भीतर से परम दरिद्रता का अनुभव करते देखे जाते हैं। ऐश्वर्य में सुख कैसे हो सकता है? सुख तो आत्मा का अपना स्वधर्म है। सच्चिदानंद यह आत्मा की आंतरिक संपत्ति है महाराज। इसे केवल आत्मदेव ही भोग सकते हैं। इसका हिस्सेदार हमारे सिवा अन्य कोई भी नहीं हो सकता। यह किसी को दिया भी नहीं जाता। यह आत्मा का परम ऐश्वर्य है। इसके सामने सब ऐश्वर्य निरर्थक ही है। यह उसी को प्राप्त होता है जो ध्रुव है, जो स्वयं में अचल भाव में स्थित हो जाता है। उसे ही यह ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। ध्रुव को ही परर्धि का लाभ होता है। ध्रुव को ही परर्धि का लाभ हो जाता है, अन्य को नहीं। इसलिए ध्रुव के अनंतर परर्धि ये भगवान का नाम प्रकट हुआ है। यह विष्णु सहस्त्रनाम सिद्धों का लक्षण है। सिद्ध महापुरुषों का अनुभव है। यह बहुत बड़े गहनतम आनंद का सागर है। सद्गुरु के शुभाशीर्वाद से एवं भगवान की कृपा से इसमें जो कोई भी जितना अधिक गोता लगाते हैं ना, वे उतना ही अधिक आनंद अनुभव कर लेते हैं। और इसी आत्मानंद के सागर में मग्न होना हमारा अंतिम लक्ष्य है। शेष सब भूल भुलैया है। अतः परर्धि परमात्मा से यही निवेदन है कि आपके पास जो हमारी जगह रिजर्व है, आरक्षित है, अब वह हमें प्राप्त हुए। जब से मैं आपसे अलग हुआ था, तब से लेकर वह स्थान कैसा है? वह रिक्त है। वह मेरा स्थान है, वह आपके पास रिक्त है।
अब आपसे प्रार्थना है प्रभु कि उस रिक्त स्थान में अर्थात अपने स्वरूप में रहने के लिए हमें स्थान प्रदान करिए। झूठे ऐश्वर्य के प्रलोभन में फंसकर हमने अपना असली ऐश्वर्य खो दिया है। अब हमें अपने निजी ऐश्वर्य का पता चला है। हम जान चुके हैं प्रभु कि हमारा निजी ऐश्वर्य क्या है। अतः अब हमें अपने स्वरूप में स्थान दे, विश्रांति दे। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।